आपका पास्को एक्ट लिखवाया जा रहा था भाई, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसमें आपका एक क्वेश्चन अभी लिखवाया गया था, ये आपका उद्देश्य लिखवाया गया था कल। दूसरा क्वेश्चन बनाइए भाई आपका। लिखिए, प्रवेशन लैंगिक हमला से आप क्या समझते हैं। अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आगे लिखवाया जाएगा, एक दो अभी वो ड्राफ्टिंग नहीं हो पाई है भाई। लिखिए आपका, प्रवेशन लैंगिक हमला से ये आज लिखवाया जाएगा भाई, केवल लेक्चर नहीं चलेगा। आप लोग नए हैं तो भाई कोई समझ में नहीं आएगा, हम बता दें जो लोग पीछे बैठे हैं ना, तो आप सोमवार से आइए, नहीं तो ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि भाई हाँ आपको तब ठीक है तो पन्ना वन्ना ले लीजिए, लिखिए पेन लेकर, एपीओ बिहार एपीओ के लिए ना, पन्ना ले लीजिए, लिखिए बैठ के भाई। जब रुक के पन्ना है तो कॉपी से फाड़ कर दो दे दीजिए, दो तीन पेन दे दीजिए, वो है पेन की फेंक है इधर से। इधर आ जाइए आप लोग ना, आगे बैठिए। हाँ थोड़ा फैल के बैठिए भाई, आजकल छापा ही चल रहा है ना, कई भूत प्रेत आ रहे हैं। हाँ एक ही लोग लिखे हो तो अभी उनको तो देना नहीं है, तो आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए आराम से। लिखिए, आपका पास्को एक्ट लिखवाया जा रहा है भाई। लिखिए, प्रवेशन लैंगिक हमला से आप क्या समझते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला से आप क्या समझते हैं, इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। उत्तर लिखिए भाई। उत्तर लिखिए, लैंगिक अपराधों से यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस से, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2012 की धारा 2, धारा 2, धारा 2 एफ में, स्मॉल एफ लिखिएगा कोष्ट में भाई, ऐसे लिखना भाई आपका। 2F, 2F में प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करते हुए, प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि इसका वही अर्थ होगा, इसका वही अर्थ होगा जो धारा 3 में दिया गया है। इसका वही अर्थ होगा जो धारा 3 में दिया गया है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए हेडिंग डालिए, धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला,
भाई लिखते समय परिभाषा से पहले उठाइएगा, फिर मैं बता दूं, डायरेक्ट धारा 3 पर ना आइएगा। लिखिए प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 3, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है यदि वह के बाद पड़ी पाई दे दीजिए, ऐसे पड़ी पाई देकर वह लाइन छोड़ देना है। स्मॉल ए नीचे लिखिए, स्मॉल ए, भाई पड़ी पाई देकर वह लाइन छोड़ देना है। लिखिए स्मॉल ए, अपना लिंग, स्मॉल ए में लिखिए अपना लिंग, कामा दीजिए, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, किसी की योनि, कामा दीजिए मुंह, कामा दीजिए मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। कामा देकर नीचे लिखिए स्मॉल बी में, ये पहला पॉइंट था। कामा देकर स्मॉल बी लिखिए, नीचे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, किसी सीमा तक बालक की योनि, कामा दीजिए मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। कामा दे दीजिए सीख, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ
ऐसा अभिचालन करता है, ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की, जिससे वह बालक की योनि, जिससे वह बालक की योनि, कामा दीजिए मूत्र मार्ग, योनि कामा दीजिए मूत्र मार्ग या गुदा, या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में, या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ, या बालक से उसके साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, या बालक से उसके साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, ऐसा करवाता है। कामा देकर डी लिखिए, खंड डी, लास्ट है खंड डी। लिखिए बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर, डी में लिखिएगा स्मॉल डी, बालक के लिंग, कामा दीजिए योनि, कामा दीजिए गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है, अपना मुंह लगाता है, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है, बालक से ऐसा करवाता है। पैराग्राफ चेंज कर ले, लिखिए धारा 4, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 4, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। लिखिए जो कोई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से, वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो अधिकतम आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, किंतु जो अधिकतम
आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी यानी कि फाइन भी लगाया जाएगा। तो अपने भाई दूसरे हिसाब से भी याद करना है, कम से कम 10 साल का कारावास का दंड और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजमेंट और जुर्माना। मैंने शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, थोड़ा आपको लीगल भाषा में भाई लिखवाते समय लिखवाया जाता है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला लिखिए इसी में भाई, पैराग्राफ चेंज करके इसी धारा में अभी लिखना है दंड। और लिखिए, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक, जो कोई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इसी धारा में है, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के प्रति ऐसा अपराध करता है, के प्रति अपराध करता है, वह कारावास से, वह कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिस, कामा देकर लिखेगा, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, शेष शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए, अभी एक लाइन और लिखना है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। ऐसा जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, ऐसा जुर्माना न्यायोचित और युक्ति युक्त होगा, और इसका संदाय, और इसका संदाय पीड़ित को, जिसके प्रति अपराध किया गया है, और इसका संदाय पीड़ित को चिकित्सकीय व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए किया जाएगा। चिकित्सकीय व्ययों यानी कि जो खर्चा लगा है आपका,
दवा में इत्यादि में चिकित्सकीय व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए, यानी कि पुनर्वास के लिए की पूर्ति के लिए किया जाएगा, यानी कि जुर्माना पीड़ित को दिलवाया जाएगा ताकि उसका इलाज उलाज और पुनर्वास में जो खर्चा लगा है वो वसूल हो जाए। इस प्रकार ये क्वेश्चन भाई आपका समाप्त हुआ। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब लिखिए, उसको थोड़ा अपने हिसाब से शार्ट भी करना पड़ेगा और ये आ भी सकता है। जो इस कानून का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लिखिए भाई, प्रश्न बना लीजिए। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से आप क्या समझते हैं? गुरुतर, प्रश्न बनाइए अगला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से आप क्या समझते हैं? इसके लिए दंड क्या है, या कितने दंड से दंडनीय है, जो भी पूछे। इसके लिए दंड क्या है? उत्तर लिखिए भाई आपका, लिखिए उत्तर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2A में, स्मॉल ए लिखिएगा, की धारा 2A में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए, को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि इसका वही अर्थ होगा, इसका वही अर्थ होगा जो धारा 5 में दिया गया है, इसका वही अर्थ होगा जो धारा 5 में दिया गया है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, धारा 5 हेडिंग डालिए अब। धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निम्नलिखित कार्यों को, निम्नलिखित कार्यों को गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। निम्नलिखित कार्यों को गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। देखिए लिस्ट ज़्यादा है, प्रयास ये करिए कि कम से कम 15 तो याद रहे, 12-15। वहीं स्मॉल है, माने कौन कौन से कार्य किए जाएंगे किसके द्वारा, तो ये सबसे आपका आपका बता दिया जाए। गंभीर अपराध चल रहा है पास्को एक्ट में, और इस अपराध के लिए अधिकतम सजा डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड है। अगली धारा में
आपका 6 में दंड दिया गया तो भी लिखवा जाएगा। इसमें तमाम कार्य ऐसे दिए गए हैं जो प्रवेशन गुरुतर लैंगिक हमला माना जाएगा। लिखिए भाई स्मॉल ए बी करके लिखना, ए बी सी ऐसे करके स्मॉल ए लिखिए, वहीं लिस्ट याद करना पड़ेगा। लिखिए, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर पुलिस थाने पुलिस थाने या पुलिस थाने की परिसरों की या पुलिस थाने की परिसरों की सीमाओं के भीतर या किसी थाने के परिसर में या किसी थाने की परिसर में अपने कर्तव्य के अनुक्रम में या अन्यथा अपने कर्तव्य के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बालक या बालिका के प्रति दुराचार किया गया है, पुलिस द्वारा किया गया है, या तो थाने में या अपने एरिया के अंदर या परिसर के अंदर, या चाहे वह चाहे वह पुलिस वाला ड्यूटीरत हो या न हो। अन्यथा मतलब ये हुआ कि भले उस समय वह ड्यूटी पर न हो। तो ये जो लैंगिक आपका प्रवेशन हमला होगा यही कन्वर्ट हो जाएगा गुरुतर में। थोड़ा शॉर्टकट में किया गया, उतना लंबा भाई लिखना संभव नहीं है। अगला लिखिए भाई आपका बी लिखिए, स्मॉल बी। जो कोई सशस्त्र बल, स्मॉल बी में लिखिएगा, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर कामा दीजिएगा, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात हैं, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात हैं, या उस कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में या उस कमान के
अधीन किन्हीं क्षेत्रों में या अपने कर्तव्य के निर्वहन में या अन्यथा या अपने कर्तव्य के निर्वहन में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यानी कि पहला खंड हुआ पुलिस और दूसरा कौन, इतना तो याद रखिए आपका सशस्त्र बल। अब तीसरा लिखिए सी। सी लिखिए भाई, जो कोई लोक सेवक होते हुए, यानी कि तीसरा आपका पब्लिक सर्वेंट आ जाएगा। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अगला लिखे डी। जो कोई किसी जेल प्रति प्रेषण गृह यानी कि रिमांड गृह कहा जाता है, प्रति प्रेषण गृह या संरक्षण गृह का या संरक्षण गृह का कर्मचारी या प्रबंधक होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, इसे भी गुरुतर कहा जाएगा। अगला लिखिए भाई आपका ई। ई खंड में लिखिए ई। जो कोई किसी अस्पताल ई में लिखवाया जा रहा है। जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंधक या कर्मचारी वृंद होते हुए, का प्रबंधक या कर्मचारी वृंद, प्रबंधक या कर्मचारी वृंद होते हुए माने कर्मचारी होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर
किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। एफ लिखिए भाई आपका खंड एफ। जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्थान का यानी कि धार्मिक संस्थान माने बाबा रे बाबा, सुने है ना, बाबा रे बाबा कहा जाता है ना, बहुत खतरनाक होता है। वैसे भाई कोचिंग का कोई भी व्यक्ति आपका 5 स्नान नहीं कर पाया दुर्भाग्य से मैंने, और महामंडलेश्वर नहीं बन पाया। दुख है इस बात का कि भाई कोई बाबा नहीं बन पाया, नहीं तो कम से कम एक बाबा कोचिंग का भी क्या होता, निकल जाता। कहा जाता बाबा रे बाबा भाई कई अर्थों में कहा जाता। लिखिए भाई आपका, देखिए किस खंड तक लिखवा गया था, मैंने बाबा पर रुक गया था। देखिए आपका एफ था ना, हाँ। देखिए भाई फिर एक बार, जो कोई किसी शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक संस्थान का प्रबंधक या कर्मचारी कर्मचारी वृंद होते हुए उस संस्था में, यानी कि या तो शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था, उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। कर्मचारी वृंद इतना लिखे है ना। फिर एक बार देखिए, जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी, कर्मचारी वृंद न लिखेंगे तो कर्मचारी लिखिए, कर्मचारी होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अगला खंड लिखिए जी, एफ तक लिखवा गया था। अगला लिखिए जी, जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई किसी बालक पर सामूहिक, इसको गैंग रेप कहा जाता है, सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। गैंग रेप सामूहिक बलात्कार भी कहा जाता है, इसे करता है। एच में लिखिए भाई, अगला पॉइंट लिखिए जी, एच, जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध
गर्म पदार्थ इत्यादि का प्रयोग करते हुए घातक आयुध, गर्म पदार्थ इत्यादि का उपयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अगला लिखिए आपका EFGH है ये। आई लिखिए भाई, खंड आई। जो कोई किसी बालक को घोर उपहतिकारित करते हुए, यानी कि ग्रेवियस हर्ट, जो कोई किसी बालक को घोर उपहतिकारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान या क्षति करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान या क्षतिकारित करते हुए या उसके या उसकी या उसकी माने बालक है तो उसके और बालिका है तो उसकी, उसके या उसकी जननेंद्रियों को क्षतिकारित करते हुए, जननेंद्रियों को क्षतिकारित करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अगला लिखिए जे में खंड जे। जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जे में लिखिएगा, जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक या मानसिक रूप से जिससे बालक शारीरिक या मानसिक रूप से चाहे अस्थाई या अस्थाई, चाहे अस्थाई या अस्थाई, माने बालक शारीरिक या मानसिक रूप से चाहे अस्थाई या अस्थाई रूप से अयोग्य हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, या बालिका गर्भवती हो जाती है, या करके लिखे, थोड़ा शार्ट किया जा रहा है इसको, या बालिका गर्भवती हो जाती है या कोई प्राणघातक विषाणु से संक्रमित हो जाता है, या कोई प्राणघातक, फिर से एक बार देखिए, या कोई प्राणघातक विषाणु, ठीक है, इतना बहुत
थोड़ा शॉर्टकट किया जा रहा है, से ग्रसित हो जाता है या बालक की मृत्यु हो जाती है, या बालक की मृत्यु हो जाती है। के लिखिए भाई, खड़ी पै देकर के लिखिए। जो कोई बालक की मानसिक या शारीरिक, जो कोई बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का, जो कोई बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अगला लिखिए एल। एल, जो कोई उसी बालक पर, अब एक लाइन का है लेकिन अभी आपका 10 लाइन कम से कम है। एल में लिखिएगा जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार बार, जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, अगला लिखिए एम। एल के बाद लिखिए एम। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, अगला लिखिए एन। जो कोई बालक का संबंधी होते हुए, एन में लिखिएगा जो कोई बालक का संबंधी होते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ओ लिखिए ओ में। जो कोई बालक को, जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का, जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली संस्था का स्वामी या प्रबंधक या कर्मचारी, स्वामी या प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है,
अगला लिखिए पी, खंड पी में लिखिए भाई, जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर, जो कोई बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए, जो कोई किसी बालक के न्यासी माने ट्रस्टी, न्यासी या प्राधिकारी माने बालक पर कुछ अधिकार रखता है, प्राधिकारी होते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, क्यू लिखिए, क्यू में क्यू, जो कोई यह जानते हुए कि बालिका गर्भ से है, जो कोई यह जानते हुए कि बालिका गर्भ से है, उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, देखिए अगला देखिए आपका कौन लिखवाया जा रहा था, प्रश्न क्यों हो गया था ना। आर लिखिए, आर में स्मॉल आर, जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है, जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है। अगला लिखिए आपका एस, एस में लिखिए, जो कोई सामुदायिक या धार्मिक हिंसा या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति, जो कोई सामुदायिक या धार्मिक हिंसा के दौरान, जो कोई सामुदायिक या धार्मिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक आपदा के दौरान, जैसे कि कोरोना है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, अगला लिखिए आपका टी लिखिए, टी
टमाटर वाला ट भाई। टी, जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और पहले ऐसे अपराध के लिए दंडित हो चुका है, माने कि पूर्व दोष सिद्धि और पहले ऐसे अपराध के लिए दंडित हो चुका है, इसको आपका प्रायर कन्विक्ट कहा जाता है। अंतिम लिखिए आपका यू, जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करता है, निर्वस्त्र माने चीरहरण, यानी कि द्रौपदी कांड ना है तो लिख लीजिएगा लिखिएगा ना भाई, ये नहीं कि लिख लीजिएगा द्रौपदी कांड समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये आईपीसी में भी अपराध हैं आपका। इस समय दंड की मात्रा बढ़ाई गई है, किस धारा में है देखिए आपका। निर्वस्त्र करना अलग किया गया है आपका 2013 में। और लिखिए भाई इसमें, बालक को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है, या नग्न करके प्रदर्शन करता है। अब इतना लंबा ये नग्न करके प्रदर्शन करता है, माने नग्न करके घुमाता है, ये कह सकते हैं। अब इसमें से अब जितना याद हो जाए भाई, कम से कम 20 पॉइंट ना याद रहे तो मैं बता दूं, AB 1 2 3 करके लिखिएगा या ABCD करके, और कुछ ना याद हो तो भाई थोड़ा बहुत आपका 4-5 तो क्रम से याद होना चाहिए। पहले पुलिस है, दूसरा सेना है, तीसरा लोक सेवक, चौथा जेल या संरक्षण गृह, ऐसे ही धार्मिक संस्थान, अस्पताल में आपका शिक्षा संस्थान, ऐसे ही बनाते रहिए भाई। कुछ तो याद हो कम से कम, अगर आपका 15-16 तो याद ही होना चाहिए, ताकि 2-3 पेज आप क्या कर सके मेंस में भाई। ये पूरा याद हो जाए लिख दे तो और अच्छा, ना याद हो तो भाई कुछ ही लिखे, कोई ये नहीं है। अगला लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए धारा 6। हाँ, अलग से दंड लिखवाना पड़ेगा ना, पूछ ले कि दंड कितना है तो 2 लाइन वो भी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन में हेडिंग डाल लीजिए, गुरु आपका धारा 6, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ऐसे अपराध के लिए अपराधी कठिन कारावास से, सादा नहीं होगा, सश्रम या कठोर, कठिन कारावास से जिसकी अवधि
20 वर्ष से कम की नहीं होगी, कम से कम 20 साल, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, तथा अधिकतम आजीवन कारावास से तथा अधिकतम आजीवन कारावास से या मृत्यु दंड से, भाई फांसी की सजा है इसमें, या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा, या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। काफी कड़ा नियम है, देख लीजिए। इसमें एक लाइन और लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यहाँ आजीवन कारावास का तात्पर्य यहाँ आजीवन कारावास से तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष प्राकृत उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से हैं। शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से हैं। देखिए एक लाइन छूट गया और जुर्माना छूट गया भाई। फिर एक बार दंड बोलिए, पहले पैराग्राफ में बोलिए। और जुर्माने से दंडित, उसी में एक लाइन और ऐड करिए। हाँ नहीं, पहले पैराग्राफ में, पहले में ही भाई जो आपका दंड लिखवा गया कि और अधिकतम मृत्यु दंड, उसी में जोड़ लेना है। और जुर्माने से दंड नहीं होगा, वहीं जोड़ना है, वहीं जोड़ना है। आपका मृत्यु दंड के बाद एक शब्द जोड़, और जुर्माना से दंड नहीं होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और बचाएं, लिखिए इसमें। ऐसा अधिरोपित जुर्माना, एक लाइन और बचाएं इसमें। ऐसा अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए पीड़ित को किया जाएगा। पीड़ित को यानी कि विक्टिम को, पीड़ित को किया जाएगा। ये काफी भाई आपका ये लंबा क्वेश्चन रहा। देखिए आपका ऐसा ही एक और क्वेश्चन बन पीड़ित को किया जाएगा, लिख लिया ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपका लंबा मिलेगा सेम, और वह आपका मिलेगा गुरुतर लैंगिक हमला। तो एक कंसेप्ट बना लीजिए,
अगर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला दे तो भाई ये पॉइंट और यही पॉइंट अगर आपका सेम बातें रहेंगी, थोड़ा थोड़ा चेंज होगी, यानी कि 5% चेंज करके यही बातें फिर आपका गुरुतर लैंगिक हमला में याद करना है। तो हमें लगता है कि सेक्सुअल असाल्ट नहीं पूछेगा, या टिप्पणी में पूछ सकता है क्योंकि 10-5 लाइन का है। जो पूछ सकता है वह आपका पूछ सकता है गुरुतर लैंगिक हमला। तो आपका सोमवार को देखा जाएगा भाई, जैसा होगा भाई ये मैंने जैसा होगा आपका कोचिंग चलेगी कि नहीं, सोमवार को आप आइए और आपका उसी दिन डिसाइड होगा। क्योंकि भाई फोन आया था, लोग डीएम के यहाँ मिलने जाएंगे और भी एक दो जगह, और मिलकर अपनी बातों को रखेंगे। भाई अगर सभी कोचिंगें बंद होंगी तो आपका केवल ऑनलाइन फिलहाल थोड़े दिन चलाना पड़ेगा। लेकिन सोमवार को आइए, सोमवार को अभी आयु अधिनियम नहीं लगाया जाएगा, लिखवा ही जाएगा। आयु अधिनियम मंगलवार से ही चल पाएगा, क्योंकि ये पहले पूरा कर लिया जाए, उसके बाद आपका ये आर्म्स एक्ट चलेगा। बता दिया जाए भाई, सोमवार से मुश्किल है, क्योंकि इधर आपका 5-6 क्वेश्चन और लिखवाना है मेन मेन। तो प्रयास किया जाए सोमवार को, नहीं भी हो पाएगा तो ऑनलाइन लिखवा दिया जाएगा भाई। क्योंकि भाई देखिए आपका क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, और जब सब लोग बंद करेंगे तो मजबूरी में बंद करना ही होगा, नहीं तो आपका जुर्माना और मना लग जाएगा, झाड़ फूक यानी कि ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन व्यवस्था है ही। और जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं जोड़ा गया है भाई, हमारे व्हाट्सएप इसी नंबर पे अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर दें, आज उसको जोड़ देंगे हम रात में। ये जो नंबर है इसी पर व्हाट्सएप भाई नाम लिखकर और मोबाइल नंबर लिखकर भेज दें जिनका ना जुड़ा हो। क्योंकि एक नया बैच भी बना है जिसमें कि जो रेगुलर लोग पढ़ते हैं या पूरे सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लिए हैं उनको जोड़ा जा रहा है। तो आल उसमें सभी सब्जेक्ट जाएंगे, जे और एपीओ के। तो उसमें हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए जो लोग पढ़ते हैं, और बाहरी लोग भी जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी उसमें जोड़ा जाता है, और स्पेशल बैचों में भी जोड़ा जाता है। तो आपका सोमवार को आइए, जैसा होगा भाई वैसा किया जाएगा। क्या किया जाए, अपने हाथ में सब कुछ नहीं है। तो सोमवार को अब आइए, जैसा हो अपना भाई देखा जाएगा। नहीं होगा तो 10 दिन